प्रिय छात्रों नमस्कार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जितने भी संप्रत्यय हैं उन संप्रत्ययों में एक सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है संरक्षण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। इससे संबंधित जितने भी सीटेट के या टीईटी के जो भी पेपर आते हैं, इस जीन पियाजे के इस संप्रत्यय से संबंधित कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं और प्रत्येक बार के पेपर में इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहता है। तो आइए हम लोग समझते हैं आज कि कंजर्वेशन क्या है या जीन पियाजे द्वारा दिया गया संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। छात्रों, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु का रूप, आकार या व्यवस्था बदल जाने पर उसकी मूल मात्रा जैसे संख्या, द्रव्यमान, भार या आयतन वही रहता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई स्वाभाविक जोड़ तोड़ ना किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीन पियाजे का ये मानना था कि यदि कोई वस्तु है उसके आकार, प्रकार, इन चीज़ों में कोई परिवर्तन कर देने के पश्चात उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि बच्चा इस बात को समझ रहा है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल यानी संरक्षण का सिद्धांत लागू हो चुका है, संरक्षण का सिद्धांत उसके अंदर डेवलप हो चुका है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ये जो सिद्धांत है या जो संरक्षण की योग्यता होती है, यह योग्यता बच्चों में जीन पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की चारों जो अवस्थाएं हैं उसमें तीसरी अवस्था, जिसको कि हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, तो इसी अवस्था में संरक्षण का सिद्धांत या संरक्षण की योग्यता बालकों में डेवलप हो जाती है। ये इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में या किस आयु में जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, किस अवस्था में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बच्चों में डेवलप हो जाता है, संरक्षण का सिद्धांत डेवलप हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यह सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मुख्यतः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष में विकसित होती है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है यह अवस्था, उसी अवस्था में यह संरक्षण का सिद्धांत बच्चों में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब संरक्षण का सिद्धांत मुख्य रूप से किस कार्य में सहायता पहुंचाती है हम लोगों को? पियाजे के अनुसार तार्किक क्रियाओं को करने के लिए संरक्षण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। जितने भी तार्किक क्रिया हम लोग करते हैं, तार्किक क्रियाकलाप करते हैं, उस तार्किक क्रियाकलाप के लिए हमारे अंदर संरक्षण की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक होता जाता है। और यह संरक्षण की योग्यता दो योग्यताओं के आ जाने पर ही निर्भर करता है। यानी संरक्षण की योग्यता हमारे अंदर तब आती है जब एक बालक के अंदर विलोमीयता यानी रिवर्सिबिलिटी तथा तार्किक गुणितता यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन नामक 2 मानसिक योग्यताएं जब डेवलप हो जाती हैं, तब उस बच्चे के अंदर संरक्षण का सिद्धांत डेवलप हो जाता है, संरक्षण की योग्यता डेवलप हो जाता है। संरक्षण की योग्यता की ये जो दोनों जो मुख्य मानसिक योग्यता हैं, जो दोनों मिल करके किसी बच्चे में संरक्षण की योग्यता को डेवलप करती हैं, उनको अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने बताया कि संरक्षण का जो सिद्धांत है उसमें 2 मानसिक योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हीं दोनों मानसिक योग्यताओं से मिल करके ही किसी बालक में संरक्षण की योग्यता डेवलप होती है। नंबर 1 है विलोमीयता या रिवर्सिबिलिटी। विलोमीयता से क्या तात्पर्य है? विलोमीयता से तात्पर्य है कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझने से है, अर्थात मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट पाना है। तार्किक गुणितता क्या कहती है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक विमाओं तथा विशेषताओं को एक साथ ध्यान देने की योग्यता।
जब बच्चे में डेवलप हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं तार्किक गुणितता करने की क्षमता उसके अंदर है। यानी ये दोनों क्षमताएं जब बच्चे के अंदर आ जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर संरक्षण की योग्यता विकसित हो चुकी है, संरक्षक का सिद्धांत लागू हो चुका है। आइए समझते हैं विलोमीयता क्या है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझने से, अर्थात मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट पाना। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गीली मिट्टी की एक गोली है और बच्चे के सामने, एक बालक के सामने उस गोली को उसके सामने ही चपटा कर दिया जा रहा है, और अगर बच्चा मन ही मन यह समझ पाने में सक्षम है, यानी मन ही मन उसके पूर्व आकार को समझने में सक्षम है, यानी उस चपटी हुई मिट्टी को, चपटी की गई मिट्टी की गीली मिट्टी जो है उसको पुनः गोल किया जा सकता है, अगर वह समझने में इस चीज़ को सक्षम है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विलोमीयता यानी संरक्षण का जो पहली योग्यता है, रिवर्सिबिलिटी वाली योग्यता उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। ठीक है। दूसरी जो योग्यता है तार्किक गुणितता, इसको हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक विमाओं अथवा विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने की योग्यता। जैसे बच्चे के सामने ही, उदाहरण से इसको समझिए कि बच्चे के सामने ही दो समान आकार की छड़ी लेते हैं हम, और उसके सामने ही एक छड़ी को आगे खिसका देते हैं। अब दो विमाएँ हैं, दोनों विमाओं पर एक साथ ध्यान दे करके दो या दो से अधिक जो विमा है उसकी विशेषता पर एक साथ ध्यान देने की अगर योग्यता है, बच्चा अगर यह बताने में सक्षम हो पा रहा है कि होता क्या है कि जैसे ही बराबर की लंबाई की जो छड़ी होती है उसके सामने एक छड़ी को बढ़ाया जाता है, अगर उसके अंदर तार्किक गुणितता वाली क्षमता नहीं आई हुई है तो वो क्या कहेगा कि कभी अगर इस तरफ देखेगा तो इस वाली छड़ी को बड़ी बता देगा, और इस तरफ देखेगा तो इस वाली छड़ी को बड़ी बता देगा। यानी दोनों तरफ का प्रत्यक्षण वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। दोनों विमाओं दो या दो से अधिक विमाओं की जो विशेषता है उस विशेषता पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वह बराबर लंबाई वाली छड़ी में एक छड़ी को खिसका देने पर एक इधर देखेगा तो इस छड़ी को बड़ी बता देगा, इधर देखेगा तो इस छड़ी को बता देगा। यानी दोनों विमाओं पर एक साथ वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर ये योग्यता उस बच्चे के अंदर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि संरक्षण की योग्यता के अंतर्गत आने वाली जो दूसरी योग्यता है यानी तार्किक गुणितता वाली क्षमता उसके अंदर नहीं आ पाई है।